अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम हैं आपके राइटर अथरीप अफसल और आप देख रहे हैं उर्दू नावल प्लेटफॉर्म। किसी ने हमसे कहा था कि आप प्लीज़ ऐसे वाले लाइंस मत बोला करें। उन्हें बता दें क्या आप बोलने के बगैर खुद कर लेंगे, मतलब चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। अगर हाँ तो हम नहीं बोलते, हम 2 मिनट चुप रह लेते हैं, आप उतनी देर चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड देन हम नावल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बातें कर लेते हैं कुछ। कितना अच्छा होता अगर आप लोग वैसे हमें रिप्लाई दे सकते हैं। आवाज़ ख़राब है आज। हो गया चैनल सब्सक्राइब? आई होप कि हो गया होगा। चलो स्टार्ट लेते हैं। चलें। यू आर सो स्वीट। सबसे पहले तो आप लोगों की तारीफ एंड देन स्टार्ट। सीक्रेट एजेंट बेस्ड रूड पोजेसिव केयरिंग हीरो, innocent plus attitude heroine, forced marriage based novel, all right reserved by Urdu Naval Platform. Strictly prohibited to copy paste. तो मेरा सनम किस नंबर 19 इस अरीबा अफजल। यूनिवर्सिटी पहुंचते वह जल्दी जल्दी कदम उठाती जा रही थी जब अचानक किसी ने इसे बाजू से पकड़े खींचा था। एकदम इसने अपने सीने पर हाथ धरा था। सांस अचानक अटक गया था। इसने सामने देखा, मोजन अपने लबों पर उंगली रखे इसे खामोश होने का इशारा कर रहा था। लीजा ने थूक निकला। इसे घबराहट हो रही थी, अगर अफान ने देख लिया तो। इसने झरझरी सी ली थी, वो इस हद से ज़्यादा पागल इंसान को संभाल नहीं सकती थी। क्या है मोजन? वो मध्यम आवाज़ में लबों पर ज़बान फेरती बोली थी। मुझे कुछ कब नोट्स दोगी? इसकी जानिब झुकते वो राजदाराना अंदाज में बोला कि लीजा ने हैरत से इसकी जानिब देखा था। यानी इस बात के लिए मोजन ने इसे ऐसे खींचा था कि वो डर गई थी। अब अगर अफान को पता चला कि वो मोजन के साथ थी तो वो क्या सफाई देगी? इसे बस इतनी सी इस बात पर तो वो मोजन के साथ इसे भी मार देगा। मोजन, तुम पागल हो गए हो? इस बात के लिए मुझे ऐसे खींचने की क्या ज़रूरत थी? तुम वैसे भी मांग सकते हो। वो इसे देखती वो थोड़े गुस्से से बोली थी, जिस पर मोजन खामोश हो गया था। लीजा को कुछ बुरा फील हुआ। वो अफान का डर गुस्सा मोजन पर नहीं निकाल सकती थी। चलो लाइब्रेरी चलकर बात करते हैं। साइड से निकलती वो बाहर आई। इधर उधर देखा कि कहीं अफान इसे देखकर इसकी शामत कंफर्म ना कर दे। वो आगे चलने लगी तो मोजन इसके पीछे चलने लगा था। लीजा लाइब्रेरी में जाती बैठ गई, जबकि मोजन भी इसके साथ वहीं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। लीजा ने बैग से नोट्स वगैरह निकाले और बुक्स निकाले, इन्हें टेबल पर रखा और अब फोकस से मोजन को सब कुछ बता रही थी, जो बड़े ध्यान से इसे सुन रहा था। यहाँ तो पढ़ाई हो रही है और मुझे कहा गया था यहाँ खींचातानी चल रही है। तीखी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो पास पड़ी पेंसिल सिगरेट की तरह मुंह में रखता सर्द आवाज़ में कहता लीजा के रोंगटे खड़े कर गया था। इसने बेसाख्ता सामने की जानिब देखा, जहाँ कुर्सी पर वो बड़े इस्तेहाक से बड़ा जवान था। आपसे मतलब? इससे पहले लीजा कुछ कहती मोजन की आवाज़ ने लीजा के होश मज़ीद उड़ा दिए। इसने बेसाख्ता अफान की जानिब देखा था, जिसकी आंखों में गुस्सा भरने लगा था। आप कौन होते हैं यहाँ आकर बैठकर हमसे ये सवाल करने वाले? मोजन ने पेंसिल टेबल पर रखते हाथ थोड़ी के नीचे टिकाए सवाल किया था। लीजा की जान निकली थी। अफान के माथे की रगें उभर कर फटने वाली हुई थी। यू बास्टर्ड, मेरी बीवी को हाथ लगाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? वो उठता अपने आप पर से काबू खोता घुराया था। सामने बैठे मोजन का कालर दबोचे वो चपड़े पीछे सुरख चेहरे से इसे देखने लगा। लाइब्रेरी में मौजूद तमाम लोग इसकी जानिब में तवज्जो हुए, मगर किसी में भी अफान को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मोजन इसकी बात पर चौंका। इसने लीजा की जानिब देखा, फिर तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों का हाथा कर गई थी। ऐसा लगता तो नहीं है तुम जैसे शख्स की बीवी बनकर वो खुश हैं। आबरू से वो लीजा की जानिब इशारा करते अफान का दिमाग मज़ीद घुमा गया था। इसके बाद पूरी होने से पहले अफान ने एक मुक्का इसके जबड़े पर रसीद किया। किसी को लगे या ना लगे, लीजा मेरी बीवी है, समझे तुम? वो सिर्फ मेरी है। आंखें फैलाए वो शिद्दत से इसकी नाक पर मुक्का बरसाते बोला कि मोजन की नाक से खून बहा था, जबकि अफान से घसीटते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल आया था। लीजा को अफान का जुनूनीपन देख खौफ महसूस हो रहा था। कान खोलकर सुन लो सब, लीजा अफान राजपूत की बीवी है। अगर किसी ने भी इससे बात करने की या इसकी जानिब आंख उठाकर देखने की भी गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस दिन मौत होगी इसकी। वो कॉलर से मोजन को झटकता लीजा की जानिब टनफन करता बढ़ा। इसने खूंखार नज़रों से लीजा को घूरा था। लीजा को अफान आज मौत की सूरत नज़र आया था, जिसने बाजू से इसे पकड़े तकरीबन घसीटा ही था। अफान, मेरी कोई गलती नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा।
اپنے ہاتھوں پر پرحدت لمس نے آگ لگا دی تھی۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی تھی جب عفان نے لا کر سیدھا گاڑی میں پٹکا۔ مہروز سے کیز لیتا وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ عفان پلیز میری بات سنو، کیوں اتنا ہائپر ہو رہے ہو؟ لیزا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جس کے دل و دماغ پر خون سوار تھا۔ مت کرو مجھ سے بات، اچھی بیوی کا ناٹک کر رہی تھی تم۔ انگلی اٹھا کر اسے کہتے وہ دانت پیستے رخ موڑ گیا تھا۔ لیزا خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ بھائی میں اور لیزا گھومنے جا رہے ہیں، کچھ 15 دن تک لوٹ آئیں گے، اوکے خدا حافظ۔ وہ لب پیچھے بولتا فون رکھ گیا۔ لیزا نے بے ساختہ اسے دیکھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اور وہاں جا کر وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ عفان میں کہیں نہیں جا رہی، گاڑی روکو، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ عفان گاڑی روکو، لیزا چیخ کر بولی تھی۔ جب عفان نے ایک سرد سی نظر اس کے وجود پر ڈالی وہ وہیں خاموش ہو گئی تھی۔ تمہاری اجازت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ انگلی اٹھا کر وہ اسے فون کرتا واپس سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، ساتھ ہی موبائل پر کچھ ٹائپ کر کے بھی بھیج چکا تھا۔ بہت دماغ خراب کر لیا میرا تمہارے اس عاشق نے، ہر روز کوئی نہ کوئی تمہاری محبت میں گرفتار ہوتا رہتا ہے، آخر کتنے لوگوں کو پھنسانے کا ارادہ ہے؟ دانت کچکاتے وہ کاٹدار نظر اس کے وجود پر ڈال گیا تھا۔ لیزا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ انسانیت کی امید عفان سے کرنا بیکار تھا۔ 3 گھنٹوں کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ ہی گئے۔ عفان گاڑی سے باہر نکلا جبکہ لیزا وہیں جمی ہوئی تھی۔ باہر نکلو، غصے سے اسے دیکھتے وہ لب دبا کر بولا، جس پر لیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تم جیسے گھٹیا سوچ رکھنے والے انسان کے ساتھ کہیں نہیں جانا، سمجھے تم؟ غلطی ہوگی جو تمیز سے تم سے بات کر لی، تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ بولتے بولتے اس کے آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ عفان کی باتوں نے اسے شدید دکھ پہنچایا تھا۔ تم سے سفارش کی تھی میں نے یہ سب کرو۔ آنکھیں گھماتے وہ سختی سے اس کا ہاتھ دبوچے باہر کھینچ چکا تھا۔ وہ سیدھا اس کے باہوں کے رحم و کرم پر بچی تھی۔ گھور کر اس کی جانب دیکھا، وہ اسی لیے ہوٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ لیزا بری طرح اس کی قید میں چھٹپٹا رہی تھی۔ وہ ریسیپشن پر پہنچا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اسے بڑے غور سے دیکھا تھا تو لیزا نے چہرہ پھیر لیا۔ اس کی حرکت پر عفان کے لبوں کو ہلکی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ کیس لیتا اوپر والے فلور میں چلا گیا تھا۔ عفان تم ٹھیک نہیں کر رہے، چھوڑو مجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی تھی جب عفان نے اسے کمرے میں لا کر چھوڑا۔ دماغ خراب مت کرو میرا بیگم حضور، ہم آج ہی فلائٹ سے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، وہ واش روم کی جانب بڑھتے عزلی انداز میں بولا تھا، جس پر لیزا نے دانت کچکاتے اس بے حس انسان کو دیکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، سمجھے تم؟ اور تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں، وہ بیڈ سے اٹھتی بولی تھی۔ اس کے انکار پر وہ طیش میں آیا تھا۔ پہلے ہی وہ بہت غصے میں تھا، اوپر سے لیزا کی چلتی زبان چلتی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ نہیں جاؤ گی؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے وہ دانت کچکا کر بولا۔ اس کی بات پر لیزا نے ہمت کرتے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے کول۔ آنکھوں میں شعلے بھرے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے الفاظ اس کے چہرے کا ساتھ ہرگز نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ اس تک جاتے اسے بازو سے دبوچے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا۔ لیزا اوندھے منہ بیڈ پر گھری تھی۔ جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو شرٹ کے بٹن کھولتا اسے اتارتا صوفے پر اچھال گیا۔ لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ ایک جست میں بیٹھ کر اس کے پاس پہنچے۔ اس کا چہرہ دبوچ گیا تھا۔ تم جاؤ گی اور میں ساتھ ہی جاؤ گی، تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے، غصے سے پھنکارتے وہ سرد برفیلے لہجے میں بولتا اسے سن کر گیا تھا۔ دوسروں کے ساتھ ہر جگہ پر جایا جاتا ہے، تم سے اپنے شوہر کے ساتھ جانے میں شرم آتی ہے تمہیں؟ گرفت سخت کرتے وہ اس کی گردن پر جھکتے سختی سے بولا تھا۔ سرد نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی ریڑھ کی ہڈی اس کی حرکت پر سنسنا اٹھی تھی۔ وہ اس طرح اس کے قریب تھا، جان لبوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ جواب دو، وہ اونچی آواز میں دھڑا کہ وہ ڈر کر پیچھے کو ہوئی تھی جبکہ وہ ستم گر فاصلہ کم کرتا مزید اس کے قریب ہو گیا۔ تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے پڑیں گے بیگم حضور۔ اس کی گردن کو اپنے طاقت کا نشانہ بناتے ہوئے وہاں جھکتے اپنا لمس چھوڑے گھرایا تھا۔ لیزا کی سانسیں سوکھی، دھڑکنیں بری طرح تیز ہوئی تھی۔ تمہاری یہ بند زبان مجھے ہر حد پار کرنے پر مجبور کرے گی لیزا، وحشت زدہ لہجے میں کہتا وہ اس کی زبان تالوں سے لگا گیا تھا۔ لیزا سہم گئی تھی۔ وہ اگر اس سے دور ہوتا تو اسے جواب دیتی، اس کا منہ توڑتی، مگر اب تو وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی جبکہ عفان اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا گیا کہ لیزا تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ اس کے انکار پر وہ مزید برہم ہوا تھا۔
इसने गुस्से से सता चेहरा उठाकर इसे देखा। बेड पर धक्का देते हुए इस पर मुकम्मल हावी हुआ था। इसके गाल पर दांत गाड़े वो इस पर अपना सारा बोझ डाल चुका था। लीजा से सिक उठी थी। पास पड़ा मोबाइल उठाकर इसने कान को लगाया। ज़रा फाहद साहब और मोहसिन साहब की खिदमत करो, शफाकत से भरपूर लहजे में कहते इसने एक नज़र लीजा के वजूद पर डाली, जो इसकी बात पर धुआंधार हुआ था। वह सहमते हुए इन दोनों के बारे में सोच कर रह गई थी। मैं जाऊंगी, ऐसा मत करो। कंधे पर हाथ धरे वो हार मानते हुए बोली, मगर दिल में सोच लिया था वो ज़रूर इसे सबक सिखाएगी। जिस तरह इसे मजबूर किया था वो भी वैसे ही करेगी। जिस तरह इसकी तौहीन कीगी वो फान को इसी तरह जलील करेगी। गुड गर्ल, ऐसे लगती हो तुम अच्छी बेगम, मुस्कुरा कर कहते वो होंठ इसके गाल पर रखता मदहोशी में बोला था। लीजा की आंखों में नमी की चमक उभरी थी, मगर वह इरादा कर चुकी थी कि इसे क्या करना है। वह इस पर से उठता वाशरूम में चला गया था। जाहिल, हर बात पर शर्ट उतार लेता है, वो दांत कचका कर बोली थी। न जाने वो आगे क्या करने वाला था। खुशकिस्मत हो तुम। वो किचन में अपने ध्यान से खड़ी थी जब पीछे से कैथलीन की आवाज़ उभरी थी। सनम ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ चेहरा बदमज़ा हो गया था। क्यों? वापस काफ़ी बनाते वो नॉर्मल अंदाज में बोली थी, जिस पर कैथलीन तीखा सा मुस्कुराई। इतनी भी नासमझ मत बनो। कुर्सी घसीट कर इस पर बैठते वो आंखें घुमाकर बोलती, सनम को तजस्सुस में डाल की थी। ठीक है, मत बताओ, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। सनम कॉफ़ी का मग उठाए जाने वाली थी जब कैथलीन ने इसका हाथ पकड़ी से रोक लिया। सनम ने हैरानी से इसे देखा। वो में चुकाकर वह इससे देखती लपेट गई थी। तुम ये जो हवाओं में उड़ रही हो ना, एक दिन ऐसे नीचे गिरोगी कि तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छे से याद आएगी। दांत पीसते वो जहर खुद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सनम की बेचैन कर गई थी। वो इसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा, मिस मेहमान साहिबा? तड़क कर कहते हुए इससे अपना हाथ छिड़वा गई थी, जिससे कॉफ़ी का मग छलक कर इसके हाथों पर गिरा। एक सिसकी इसके मुंह से बरामद हुई तो कैथलीन के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। सनम की आंखों में नमकीन पानी भर आया था। अभी तो विजदान की जानिब से मिलने वाली गम बर्दाश्त करने हैं तुमने। कैथलीन इस्तजाइया लहजे में कहती उठी थी। और सनम ने आंखों में जलन लिए से देखा। इसके हाथों में जलन महसूस हुई थी, मगर इसका दिमाग कैथलीन की जानिब अटक गया था। वो क्यों ऐसा बोल रही थी आखिर? सनम कॉफ़ी किचन में दाखिल होती इसकी नज़र सनम के हाथ पर टिकी, जो लाल सुर्ख हो रहा था। वजदान ने लब पीछे। सनम, तुमसे एक काम ध्यान से नहीं होता। वो फुर्ती से इस तक जाता कॉफ़ी का मग इसके हाथों से लेता टेबल पर रखा। इसे कुर्सी पर बैठाए वो किचन के कैबिनेट से फर्स्ट एड किट निकालता इसके हाथ पर मरहम लगाने लगा था। सनम, आखिर क्यों करती हो तुम ऐसी हरकतें जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं? मरहम लगाते हुए उसकी जानिब देखता फिक्रमंदी से बोला। सनम धीमा सा मुस्कुराई थी। इसके जहन में कैथलीन की बातें घूमी। दिल किया वजदान से पूछ ले, मगर लब पीछ लिए। अभी कल इनकी सुलह हुई थी, अब वो वजदान पर शक करके इसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। अफान और लीजा तो निकल गई हनीमून पर, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसके हाथों पर दबाव देता वो भारी आवाज़ में बोला था। इसकी बात को समझते सनम की कान की लोहों तक सुरख हुई थी, जिस पर वो महसूस हुआ। क्या ख्याल है, कुछ प्लान किया जाए? बालों की लट को कान के पीछे से वो लफ्ज़ों पर दबाव देता बोला था। सनम की सांसें बुरी तरह बढ़ी थी। सुरख होता चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा, जो बड़े पुरतपाक तरीके से इसे ही देख रहा था। क्या? इसके नज़रों में छुपे जज्बों से खाइफ होती वो इतनी मध्यम आवाज़ में बोली कि बामुश्किल वजदान को सुन पाया था। वो थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर उठाता इसकी गहरी झील सी आंखों में देखने लगा था। घूमने चले? लब दबाए वो बात पलट गया तो सनम ने नज़रें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में साफ शरारत बाज़ा थी। इससे पहले वो कुछ कहती जब कैथलीन वहाँ फिर चली आई थी। वजदान, हमें मीटिंग के लिए निकलना है। आंखों पर सन ग्लासेस, लबों पर रेड लिपस्टिक, जीन्स पर शर्ट डाले वो तराकर वजदान को देखती बोली थी। सनम को इस वक्त जहर ही लगी थी। वजदान ने एक नज़र सनम की जानिब देखा। आप जाए, मैं आता हूँ। कैथलीन पर सरसरी सी नज़र डाले वो आराम से बोला, जिस पर कैथलीन चलती बाहर निकल गई, जबकि वजदान ने सनम को देखा जो मुंह बनाए खड़ी हुई थी। मैं जल्द वापस आ जाऊँगा, फिर हम मिलकर कुछ प्लान करते हैं। इसकी कमर में हाथ डाले वह इसके नाजुक वजूद को खुद के करीब करते आंखों में जज्बों का समुंदर बात के बोला था, जिस पर सनम के लब मुस्कुराहट में ढले। वजदान को कुछ राहत नसीब हुई थी। अपना ख्याल रखिएगा। इसकी शर्ट के बटन से खेलती वो नजरें झुकाए बोली थी, जिस पर वह लब दबा गया। अपना ख्याल रखूं या लड़कियों से दूर रहूं? ठहर कर कहते वो सनम को तपा गया था। इसने नज़र उठाकर वजदान के वजीहा चेहरे को देखा,
जिसके चेहरे पर संजीदगी थी मगर आंखों में शरारत की चमक थी। लड़कियों को मत देखिएगा, आंखें इसके चेहरे पर टिकाए वो इसके गाल पर हाथ रखती धाक से बोली, जिस पर वजदान से लब मुस्कुराया था। हाँ, मुझ पर पाबंदी लगा रही हैं। कमर पर गिरफ्त मजीद सख्त करते वो उसे खुद के मजीद करीब कर गया कि सनम का चेहरा सुरख नारी हुआ था। वो नजरें चुरा गई थी। वजदान, लेट हो जाएंगे आप, जाएं अब। इसके चौड़े सीने पर हाथ धरते हुए इसे दूर करते हुए बोले, मगर वो इसे देखता इंच भर भी ना हिला था। जाएं ना। इसे खुद को ही तकता पाकर वह जिद छोई थी, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए इसे ही देख रहा था। सनम के लबों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। जो हुक्म सरकार। सर को कम कर देते वो ठंडी आह भरते पलट गया तो सनम ने लब दबाए। वजदान। वो भी किचन से बाहर नहीं निकला था जब सनम ने फिर से इसे आवाज दी। वो वही रुक गया मगर पलटा नहीं। खुद को पुरसुकून करती वो हिम्मत करते इसके सामने गई थी, जो चमकती आंखों से इसे देख रहा था। एड़ियों के बल उड़ते वो अपने नाजुक लब उसके गाल पर रखी। एक जानदार मुस्कुराहट ने इसके लबों का हाथा किया था। बेस्ट ऑफ लक, मुस्कुरा कर कहते वो पलट गई, जबकि वजदान इसकी पुश्त को घूरने लगा था। दिल किया इस लड़की को खुद में छिपा ले, कहीं दूर जाए, चला जाए। इन सबसे ठंडी आह भरते वो घर से बाहर निकल गया था, जहाँ कैथलीन को खुद का इंतजार करते पाकर इसका हलक तक कड़वा हो गया था। फौरन मूड बदला था। अब संजीदगी इसके चेहरे पर आया थी। सुकून से बैठो, इसे आंखें दिखाते वो बरहम होते बोला था, जिस पर लीजा ने आंखें छोटी किए से देखा। मुझे जहाज में बैठने से डर लगता है। क्यों लाए थे तुम मुझे? ये बर्दाश्त नहीं हो रही तो छोड़ो ना वापस। आंखें घुमाते वो मुंह के जाविये बनाती तड़ कर बोली थी। अफान ने दांत पीसते आबरू चिकार डाला था। तुम्हारी ख्वाहिश मैं हरगिज पूरी नहीं होने दूंगा। वहां तुम्हारे वो घटिया आशिक तुमसे मिलेंगे, बेचैन है, और यहाँ तुम इनसे। इसकी बाजू को झटकते वो जहर खुंद लहजे में कहता इसके दिल पर सुइयां चुभ गया था। वो लब भींच गई थी। फ्लाइट ने अपना सफ़र शुरू किया तो लीजा ने ज़ोर से आंखें मीची थी। अफान की बाजू को पकड़ते इसने अपने तेज नाखून अफान की बाजू में गाड़ डाले थे कि वो लब भींच गया, जबकि लीजा दिल ही दिल में खुश होती अपने अमल में तेज़ी ले आई थी कि खून के कई कतरे अफान के सरती बाजू पर चमकने लगे थे। जंगली लड़की, छोड़ो मेरा बाजू। दर्द को बर्दाश्त न करते वो झटकते से इसे अपना बाजू चढ़वाता बोला कि लीजा ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। क्या है? डर लग रहा है मुझे, इसे देखती वो बेजारी से बोली थी, जिस पर इसके चेहरे पर संजीदगी धर आई। डर लगे ना लगे, तुम्हारा मैं वो हशर करूंगी कि तुम खुद मुझसे पनाह मांगोगे, अकड़ू बददिमाग इंसान। तो सफ़र में सोचते वो दांत पीसते झुंझुलाई थी। इसके बाजू को वो बुरा हाल कर चुकी थी। वैसे अगर तुम्हें खुला छोड़ दिया जाए तो तुम किससे शादी करोगी? अपने इस टीचर कज़न से या इस नए आशिक से, या फिर दोनों से एक साथ? इसकी जानिब देखते वो लफ्ज़ों के तीर चलाते तंज करता बोला। लीजा का चेहरा मारे तो हिंक बुरी तरह सुर्ख हुआ था। इसने अफसोस से अफान को देखा। अपनी ही बीवी के लिए ऐसे लफ्ज़ कौन निकाल सकता था? तुम्हें इंसान नहीं जानवर पैदा होना चाहिए था मिस्टर अफान। मैं गलत थी इस वक्त कि तुम्हें घर में माँ बहन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो अब बीवी है। तुम्हारी इज्जत जिसे तुम खुद जलील कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो आज़ाद कर दो मुझे। तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए कि मैं 2 के साथ शादी करूँ या 4 के साथ, बगैर शादी के रहूँ। तलख अंदाज में कहती वो लब भींच गई थी। इसके जवाब पर अफान ने मुठियाँ पीजी थी। खुद ही तो इससे ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले थे, इसने खुद ही से जलील किया था। अब बात क्यों लग गई थी इसके सीने में? बकवास बंद करो अपनी, समझी तुम? गुस्से पर काबू पाते वो उंगली उठाकर बोला था, पर फिर इस्तज़ाइया नज़रों से इसे देखने लगा। एक्सक्यूज़ मी, मुझे सीट चेंज करनी है, यहाँ मैं कंफर्ट फील नहीं कर रही। वो एयर होस्टेस को बुलाती संजीदगी से बोली थी। इसकी बात पर अफान ने इसकी जानिब घूर कर सर्द नज़र डाली थी। श्योर मैम, एयर होस्टर खुश मिजाजी से बोली तो लीजा मुस्कुरा कर उठी थी, मगर इससे पहले वो वहाँ से जाती अफान के मजबूत हाथों ने इसका हाथ जकड़ा था। खामोशी से बैठी रहो तो बच जाओगी लीजा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लब सख्ती से एक दूसरे में ट्विस्ट करते वो अपनी सर्द आंखें इसके आंखों में गाड़े बोला था। लीजा ने शिकवा कनार नज़र से इसे देखा। अभी कोई कसर रह गई है अफान? दांत पीसते हुए इसे अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश करते बोली थी। इसकी हरकत पर अफान का दिमाग मजीद घूम गया था। इसकी पुरहद्दत गिरफ्त मजीद सख्त हुई, जबकि लीजा को अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ था। एयर होस्टेस बेचारी दोनों को चुंबे से देख रही थी। एनी इशू? एयर होस्टेस फिक्रमंदी से बोली थी, जिस पर अफान ने लीजा को खा जाने वाली नज़रों से देखा कि अभी इसे यहाँ से गायब करके इसके होश ठिकाने लगा दे। नो, शी इज़ माई वाइफ।
नोक झोंक चल रही थी। आप जा सकती हैं, एयर होस्टेस को संजीदगी से कहते हुए लीजा को वहाँ वापस बैठा गया था। लीजा ने गुस्से से मुंह फेरा। ये जो तुमने हरकत की है ना लीजा, इसका हिसाब बेबाक मैं तुमसे होटल के कमरे में करूँगा। दांत कचकाते हुए ठंडे टाल लहजे में कहता लीजा की रूह में खौफ बरपा कर गया। इसका बाजू पकड़े ही वो सीट से टेक लगा गया। लीजा ने काफ़ी बार इससे बाजू छुड़वाने की कोशिश की, मगर बेसूद होती आखिरकार थक कर सीट से टेक लगाती गई थी। वो सोच चुकी थी वो फान को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। जब तक कि इसके सुलगते दिल पर ठंडक ना पड़ जाए वो ऐसी ही हरकतें करेगी। अनायत, तुम जमीर का ध्यान रखो, पागल हो गया है वो, इसे काबू में रख करो। सोनिया बेगम इसे देखते से समझाने की कोशिश करती बोली थी, जिस पर अनायत लब पीच गई। बुरा सा मुंह बनाते इसने जमीर को सोचा, कैसे करूँ माँ इसे काबू, वो इस रूही के अलावा किसी को सोचे तब ना। नफ़ी में सर हिलाते वो ताहट से बोली थी, जिस पर सोनिया बेगम ने भी दांत कचकाए। अरे तुम लड़की हो और इसकी बीवी, क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसे कैसे काबू करूं? सोनिया बेगम शैतानी मुस्कुराहट से इसे देखती बोली थी, जिस पर अनायत असबात में सर हिला गई। इस घर में अब सिर्फ सोनिया बेगम, अनायत की माँ, अनायत, जमील, नौफल खान और नौफल साहब रहते थे। पर वो घर इस तरह वीरान था जैसे वो वहाँ कोई आबाद ही ना हो। वहाँ दिलों में मोहब्बत नहीं थी, वो तो अजीब रंगों का मेला था जहाँ दुख थे, तकलीफ थे, माजी। ऑफ वाइट कलर की हवेली पूरे आपोताप से चमक रही थी। हवेली के अंदर खुशी की लहरें पैदा होती, हर तरफ खुशी बिखेर रही थी। इस हवेली में खान साहब अपनी बीवी सलमा के साथ रहते थे। इनका एक बेटा नौफल खान और एक बेटी लुबना थी। जहाँ नौफल खान गुस्सैली तबीयत के मालिक थे, वहीं लुबना नरम मिजाज की हामिल थे, मगर थी जिद्दी। बाप भाई में इसकी जान बसती थी। बेटा रहने दो, क्या आगे पढ़कर खुद को ख्वार करना। गांव में रहने के बायस वो अपनी ही रवायतों और रस्मों में उलझे हुए थे। तभी खान साहब ने लुबना को आगे पढ़ने से मना किया था। ओह बाबा जान, पढ़ाई किसी भी औरत के लिए ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हमने कौन सा पढ़कर नौकरियां करनी है, बल्कि इसलिए कि अगर औरत पढ़े तो वह नस्लें संवारती है। एक लड़की जब तालीम हासिल करती है तो बहुत सी ऐसी बातें सीख जाती है जिन्हें वो घर से सीख नहीं पाती, क्योंकि कभी कभी स्कूल की चार दीवारी इसे वो सब बातें सिखा जाती है। आई नो आजकल की दुनिया में लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्यों? क्योंकि आज भी कई माँ बाप अपनी बेटियों की इज्जत की सलामती चाहते हैं। हर पर बाबा जान, कल को जब हम कोई चीज़ खरीदने बाजार जाएंगे तो क्या हम इससे भी रुक जाएं? क्यों? क्योंकि ऐसे लोग वहाँ भी मौजूद होते हैं। या हम घर से निकलना ही बंद कर दें? क्योंकि क्यों आखिर बाबा जान, हम ऐसा बनना चाहते हैं कि सब हमारी इज्जत करें, ना कि हम दबकर जिएं। अगर आप चाहते हैं हमारा माशरा तरक्की करे तो पहले खुद के घर से शुरू करें, लड़कियों को पढ़ाएं, क्योंकि माशरा जितना मर्दों से बनता है इतना ही औरतों से भी बनता है। वह नाश्ता करते रसानिया से बोली थी। इसकी बात पर सलमा बेगम मुस्कुरा दी थी, जबकि खान साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ हाँ पता है मुझे, तेरी जिद वैसे भी हार नहीं मानती, जा एडमिशन करवा ले। खान साहब मुस्कुरा कर बोले थे, जिस पर लुबना के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। शुक्रिया बाबा जान, मुस्कुराकर कहती हुए उनके गले लगती अपने कमरे में भागी, जबकि नौफल खान ने आंखें घुमाई थी। क्या ज़रूरत थी बाबा जान इसे इजाज़त देने की? आजकल लड़कियां भी हाथों से निकलती जा रही हैं। नौफल खान मुंह बनाए बोले थे तो खान साहब ने इन्हें घूरा। मेरी बेटी के खिलाफ मत बोला करो नौफल, भाई हो तुम इसके। खान साहब थेवड़ी चढ़ाए बोले तो नौफल खान खामोश हो गए थे। वैसे तो वो लुबना से मोहब्बत करते थे, लेकिन इसकी बहन थी, मगर इसके आगे पढ़ने से इन्हें भी इतराज़ था। इनकी नज़र में लड़कियां अगर बाहर जाकर पढ़ेंगी तो यकीनन इनकी इज्जत खराब होगी जा रही है। सो गाइस, कैसी लगी आपको एपिसोड? आज एपिसोड की वॉइस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि एक तो हमारा गला ख़राब था, दूसरा घर में बेइंतहा शोर था आज। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इंशाल्लाह कल सरप्राइज़ एपिसोड आएगी जिसमें आप लोगों के फ़न और लीज़ा का सीन आएगा, कुछ माजी के सीन, कुछ न्यू सीन एंड कुछ धमाकेदार वगैरह सब कुछ ही आएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।